आपका मेरे चैनल कल मंजरा रंजनी में स्वागत है। ये हमारी पहचान है। इनमें कोई धर्म नहीं है। पता नहीं हम क्यों इसको धर्म सनातन धर्म है। संजय मेहता के पत्र 4 अक्टूबर 2019 को यह पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया गया है। हिंदू एक धर्म नहीं, यह गाली गलौज का एक शब्द है। मेरी नहीं है ये। सबसे पहली दुनिया की सबसे पहली किताब थी। इससे पहले कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था। ये धर्म है खुद ही। हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा। इसका मतलब हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी को विकिपीडिया? डालो हिंदू का मतलब क्या है, डालो। ये आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म है ही नहीं तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अगर आप मानचित्र में देखें तो इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आते थे। भारत में बहती थी एक नदी जिसको सिंधु नाम से जाना जाता है। भारत के विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वह भूमि जहाँ आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा में जाकर के हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। हमने यह जाना कि हिंदू धर्म नहीं है। इसका प्रयोग भौगोलिक पहचान के लिए किया जाता है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। आखिर हमारा धर्म क्या है, यह जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म को ही नहीं जानेंगे तब तक हमें अपने धर्म पर गर्व कैसे होगा। अगर हमें अपना धर्म ही नहीं पता होगा तो हम उसकी रक्षा ही कैसे कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका अर्थ है कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म भी आपकी रक्षा करता है। धर्म का क्या अर्थ है? कहा जाता है हमारा धर्म सनातन है। सनातन का क्या अर्थ है? सनातन धर्म क्या है? इसे हम आगे जानेंगे। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सूखता नहीं है, गीला नहीं होता, नित्य है, सर्वव्यापक है, सदा से है, सनातन है, न आता है न जाता है, स्थिर है। गीता के इस श्लोक से पता चलता है कि आत्मा ही सनातन है। ऐसे रहस्यमय गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है, अर्थात
ईश्वर ही सनातन है, जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, जो आदिकाल से है, अनादि है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ महाभारत काल में बर्बरीक ने कहा। चलिए सुनते हैं। आपसे पूछा जाए आपने क्या देखा तो आप क्या कहेंगे? मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा। और आपने क्या देखा? मुझे तो सारे युद्ध में, रणभूमि में चारों ओर वासुदेव ही वासुदेव दिखाई दिए। जानते हैं कबीर दास जी इस सनातन सत्य के बारे में क्या कहते हैं। कबीर दास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अब मन उल्टी सनातन मुआ, तब हम जानो जीवन मुआ। अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं। उस अवस्था को सनातन कहा गया है। आइए अब हम जानते हैं धर्म का सही मायने में क्या अर्थ है। धर्म का अर्थ है धारण करना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि ने हमें धारण किया हुआ है। यह पंच तत्व का धर्म है, परंतु जिसने इन सब को चराचर विश्व को धारण किया हुआ है वह कौन है? वह सनातन धर्म है जिसने चराचर विश्व को धारण किया हुआ है। परमात्मा के अलावा सनातन कोई नहीं है। परमात्मा ने हमें धारण किया हुआ है। वही केवल आदि है, अनादि है। परमात्मा ही आदि सनातन धर्म है। तो हमने जाना कि परमात्मा ही आदि सनातन धर्म है। अब हम जानेंगे कि सनातन मार्ग पर ना चलने वालों के साथ क्या होता है। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा मृतम गम्य। भावार्थ है कि जो लोग उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वह कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। विज्ञान भी अभी तक सनातन सत्य को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, हे अर्जुन, मुझे मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नज़र आ रहा है। आशा करती हूँ कि आज से आप सभी अपने धर्म को सनातन धर्म कहेंगे, जो आदि सनातन धर्म हमारी रक्षा करने में समर्थ है, ना कि हिंदू जो हमें विदेशियों द्वारा दिया गया है।